हम आपको बताएंगे कि ये जो दिल्ली के चुनाव हैं वो इस बार किस करवट जाएंगे, और इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव बदलेगा क्योंकि तमाम सारे मुद्दे जो है इस बार सर चढ़कर बोले हैं, जो पिछले दो चुनावों से बिल्कुल अलग रहे हैं। पिछले दो चुनाव आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। दिल्ली में 70 की 70 सीटें हैं, ये आप देख रहे हैं। ये जो 8 सीटें जो लाल से दर्शाई गई हैं ये दरअसल बीजेपी है, और बाकी सब जगह आपको येलो जो दिख रहा है वो आम आदमी पार्टी है। तो इसको भी समझने की जरूरत है। आप ये देखिए कि किस तरह से जो नतीजे आए हैं 2020 के, उसमें बीजेपी 8 सीट, आम आदमी पार्टी 62 सीटों के साथ उसने अपनी जीत का परचम लहराया था। कांग्रेस पिछली बार भी शून्य थी, इस बार भी शून्य है, और अदर्स भी शून्य है। तो सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने थी, जिसमें आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। 2015 के नतीजे और ज्यादा बड़ी जीत थी आम आदमी पार्टी के लिए, 70 के 70 नतीजे। सिर्फ आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 70 में 67 सीटें मिली थी। क्लीन स्वीप थी हर जगह से, हर क्षेत्र से, हर विधानसभा से, हर लोकसभा से कहा जाए दिल्ली के तो जितने भी। और यह कहा जा रहा है कि जब हम उसमें कास्ट वाइज वोटिंग की बात करते हैं, आबादी वाइज वोटिंग की बात करते हैं, हर जगह आम आदमी पार्टी ने स्वीप किया था। फिर यह सवाल जरूर उठेगा कि इस बार 2025 के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ऐसा आखिर क्या बदल गया जिसकी वजह से चुनाव इतने स्टिफ फाइट पर आ गया। और एग्जिट पोल्स हैं वो ये बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये 70 सीटें हैं जिस पर आज नतीजे आएंगे। नरेला से लेकर, रिठाला से लेकर और मटियाला और नजफगढ़ तक की हम बात कर रहे हैं। इन सभी 70 सीटों पर क्या कुछ रहेगा, अपडेट हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल काउंटिंग की शुरुआत नहीं हुई है। ये दिल्ली की 70 सीटों के विषय में आपको बता रहे हैं। ये दिल्ली की 70 सीटें हैं जहां पर आज काउंटिंग होगी और उसके बाद ये नतीजे आएंगे और ये तय हो सकेगा कि क्या दिल्ली में बीजेपी 27 साल का सूखा समाप्त करके दोबारा अपनी सरकार बनाएगी, या फिर जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को ही अपना नेता चुनेगी और उनको सरकार बनाने का अवसर देगी। ये एक बड़ा सवाल है। एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी की इस बार वापसी है, और यह बात जरूर कही जाएगी कि इस पूरे चुनाव में जिस तरह से यह पूरा एक कैंपेन चला वो बिल्कुल डिफरेंट था। अगर कहा जाए कि रंगारंग भी था और उसमें तमाम सियासत थी, हर दिन कोई ना कोई मुद्दा आता रहा, हर दिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत सर चढ़कर बोलती रही। और साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि अरविंद केजरीवाल अपने जो उनका राजनीति करने का तरीका है वो बार बार चुनाव आयोग से लेकर के बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सबके ऊपर आरोप लगाते रहे। सबूत उनके पास इस बार भी नहीं थे। ये तमाम कांटे की टक्कर वाली सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। बुराड़ी की सीट दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ये जो कांटे की टक्कर वाली सीट है। ग्रेटर कैलाश में शिखा राय बीजेपी से सौरभ भारद्वाज को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। ये एक प्रमुख सीट है जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी। कपिल मिश्रा करावल नगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मनोज कुमार त्यागी के खिलाफ वो खड़े हुए हैं और ये भी बड़ी स्टिफ फाइट वाली सीट मानी जा रही है। करोल बाग में दुष्यंत गौतम जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो विशेष रवि को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, जिनके बारे में बहुत सारी इस बार पिछले 5 वर्षों में कहानियां रही, वो वहां पर एक स्टिफ फाइट में फंसे हुए बीजेपी के सामने। ओखला में अरीबा खान कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के अमनुल्लाह खान को इस बार चुनौती देती हुई नजर आ रही है। पटेल नगर में भी आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आप ये देखिए, बुराड़ी दिल्ली के जो हम प्रमुख उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, मंगेश त्यागी, इसके साथ ही साथ बुराड़ी में आम आदमी पार्टी के संजीव झा, जिन्होंने पिछली बार एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, वो क्या कुछ रहेगा इस बार का चुनाव का आंकड़ा, ये देखने समझने की बात है। इसी तरह से दिल्ली में आदर्श नगर की रवि कुमार भाटिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर सभी की निगाहें रहेंगी कि रवि कुमार भाटिया किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली में बादली सीट देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो उनके ऊपर भी सभी की निगाहें रहेंगी कि क्या कांग्रेस कुछ अपना खाता खोल सकती है। रोहिणी बीजेपी से विधायक है। विजेंद्र गुप्ता जो दिल्ली में अगर कहा जाए कि बीजेपी के विधायक के तौर पर जो उनका फेस सबसे बड़ा, वो विजेंद्र गुप्ता का। दिल्ली शकूर बस्ती से करनैल सिंह, इनके ऊपर भी बीजेपी के ने तमाम एक बड़ा बेट लगाया है और उम्मीद की जा रही है इस बार बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं करनैल सिंह से। वहीं दिल्ली में शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन को चुनौती दे रहे हैं करनैल सिंह, और सत्येंद्र जैन के साथ में इस बार बहुत सारे विवाद जो है वो पीछे उनके लगे रहे। वजीरपुर में रागिनी नायक, एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा कहा जाएगा, कांग्रेस
रागिनी नायक से उसको बहुत उम्मीदें हैं कि वजीरपुर की सीट पर क्या कांग्रेस कुछ अपना स्टैंड दिखा पाती है, क्या कुछ वोटर्स उनको चलते हैं। मटिया महल से आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इकबाल, इस तरह से तमाम सीटें हम आपको बताएं कि ये जो सारा आंकड़ा है ये हम आपको इसके विषय में बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और पूरे दिन भर दरअसल जिस तरह से अशोक श्रीवास्तव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली की जो सीटें हैं वो महज 70 सीटें हैं और तमाम जगहों पर शायद लाख वोट तक ही है। तो ऐसे में जो चुनाव के नतीजे हैं वो जल्दी आ जाएंगे। दिल्ली का क्षेत्र छोटा है लेकिन उसके परिणाम बड़े होने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल।